हर हत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागे थे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन हिते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है, प्रयोजनभूत है, उपयोगी है अपने जीवन के लिए, क्योंकि अनादिकाल से मिथ्या मान्यता चली आ रही है और उसी अनादिकालीन मिथ्या मान्यता का पोषण ये जीव वर्तमान में शास्त्रों को पढ़ के भी कर लेता है। वर्तमान में शास्त्रों को पढ़ करके, क्योंकि इसने नई मान्यताओं को अपनाया, इसलिए ये ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में चला जाता है। अनादिकालीन मिथ्यात्व तो अग्रहित मिथ्यात्व है, और चूंकि इसने शास्त्र पढ़ के अपनी मान्यता का पोषण किया, इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व है। देखो कैसी गजब की बात है भाई। वीतरागी शास्त्रों को पढ़कर, जैन शास्त्रों को पढ़कर, जिन मंदिर में आकर जिनेंद्र देव के द्वारा उपदेशित शास्त्रों को पढ़कर ग्रहित मिथ्यात्व कि हाँ नया ग्रहण किया ना इसने अपनी मान्यता से। अपनी मान्यता से भगवान ने तो ऐसा स्वरूप नहीं बतलाया था, उन्होंने तो जीव और अजीव को भिन्न भिन्न बतलाया था, तो एक माना, ये तो अपनी भूल है। और शास्त्र पढ़ करके भी शास्त्र के मर्म को नहीं पहचानता। जीव अजीव तत्व संबंधी भूलों के अंतर्गत 3 भूलों की कल तक हम यहाँ चर्चा कर चुके थे। पहला पॉइंट क्या था? जैन शास्त्रों में बतलाए गए जीव के त्रस स्थावर आदि भेद या गुणस्थान मार्गणादि भेदों को तो जानता है, और अजीव के पुद्गल आदि विशेषों को भेदों को जानता है शास्त्रों में, जैसा था जैन शास्त्रों में। लेकिन भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथनों को नहीं पहचानता। शास्त्र पढ़ेगा, आप इससे जम्बूद्वीप की चर्चा कर लो, आप इससे 3 लोक की चर्चाएं कर लो, नंदीश्वर द्वीप की बातें बता देगा, स्वर्ग नरक की बातें बतला देगा, कितने स्वर्ग कितने नरक कितने भेद प्रभेद सब बतला देगा। प्रथमानुयोग की कथाएं सुनो तो लंबी चौड़ी कथाएं सुना देगा, किसका कौन से भाव में, किसका किसके साथ में क्या संबंध था, कहाँ से कहाँ गए, कहाँ से कहाँ जाएंगे, सब याद है इसको। लेकिन भाई ये बातें बताई क्यों थी शास्त्रों में, ये बताओ। अरे उधर तो ध्यान ही नहीं गया। शास्त्र में आखिर ये सारी बातें बताई, तो इन बातों को बताने के पीछे प्रयोजन क्या था? बोले साहब वो तो पता नहीं, तो कहानी है, बस कहानी को कहानी जैसे पढ़ लिया, प्रसंग को प्रसंग जैसे पढ़ लिया। कि नहीं, ये पूरा प्रथमानुयोग लिखने के बाद अंत में बीच बीच में प्रसंगानुसार वीतरागता को हितकर बतलाते हैं कि देखो इतने भोगों का वर्णन किया, वैभव का वर्णन किया। इसको चक्रवर्ती की चर्चा करो तो ये पूरे चक्रवर्ती की हिस्ट्री पूरी आपको बतला देवे, चक्रवर्ती क्या होते हैं। 6 खंड का राजपाट होता है, 96,000 रानियाँ होती है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं, 84 लाख हाथी है, 18 करोड़ घोड़े हैं, 14 रत्न हैं, 9 निधियाँ हैं, एक एक रत्न और एक एक निधि की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 1,000 देव हैं, पटरानी की रक्षा करने वाले 16,000 देव हैं, कर्णेंद्री की शक्ति इतनी है, चक्षु इंद्री की शक्ति इतनी है, 47,263 योजन तक चक्रवर्ती की दृष्टि, और उगते हुए सूर्य में स्थित अकृत्रिम बिंब के दर्शन, अपने महल की, और इतना वर्णन कर दिया सारा।
मजा आ गया था, क्या वास्तव में था क्या, लेकिन प्रयोजन क्या है? ये सारा वर्णन शास्त्र में किया, ये किस लिए किया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसमें सुख नहीं मिला और 6 खंड की संपदा को छोड़कर दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ली। वो दृष्टि उधर नहीं जाती। आखिर ऐसा क्या था भरत जी के जीवन में कि जिन्होंने दीक्षा लेने के पश्चात अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया? बोलो, जगत के जीवों को ये लगता है अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। अरे साहब गजब गजब की, अरे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान? जब वो राजपाट में रहते थे, रानियों के साथ में रहते थे, महलों में रहते थे, उस समय भी उनकी अंतरंग परिणति में वीतराग दशा की धारा बराबर बहती रहती थी। वो तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है, एकदम थोड़ी ना हो जाता है इधर कपड़े उतारे उधर केवल ज्ञान हो गया। भाई साहब तैयारी चल रही है अंदर में बहुत लंबे काल से। आप क्या सोच रहे हैं? तो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। ये पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथनों की तरफ ध्यान नहीं जाता, लक्ष्य नहीं जाता। ये इसकी भूल है जीव अजीव तत्व के संबंध में। पहली भूल, नहीं साहब हमारा तो ध्यान जाता है। हम लोग तो सब स्वाध्याय कर रहे हैं इतने वर्षों से, हमारा तो ध्यान जाता है। तो फिर दूसरी भूल पढ़ो, मतलब इतना कुछ पढ़ने की जगह खाली छिलका अलग और फल अलग, यही प्रयोजन भूत है। अरे दाल और छिलका अलग है, इतना सा करना आ गया तो केवल ज्ञान हो जाता है, इतना हो गया तो सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, सब यही तो है। और क्या है? मैं मतलब युगल जी बाबू जी के शब्दों में कहूँ तो कह सकते हैं जिस व्यक्ति को मूंगफली छील करके खाना आता है वो सम्यक दर्शन ले सकता है, ले सकता है, पात्रता है उसमें। इतनी क्वालिटी, मतलब उसको इतना काम तो आता है कि मूंगफली को छीला तो छिलका अलग है और उसकी जो घुली है, माल है, दल है उसका, वो अलग है, और छिलका फेंक देने लायक है और माल ग्रहण करने लायक है। इतना वो समझदार है, इतनी समझ जिसमें है। इसका मतलब ये है वो व्यक्ति भेद विज्ञान करके आत्मानुभूति करके मोक्ष मार्गी हो सकता है। ये छिलका है, ये शरीर, और अंदर जो आत्म तत्व बैठा हुआ है वो असली माल है। तो छिलका अलग है और माल अलग है। न केवल अलग अलग हो दृष्टि में, छिलके से दृष्टि हटे और माल पर दृष्टि हो, फिर छिलके को छोड़ें और माल का सेवन करें। ये हो गया काम। अभी देखो सेकंड पॉइंट में क्या भूल बतलाई? प्रसंगवश, कदाचित प्रसंगवश जान भी लेता है, शास्त्रानुसार जान लेता है। शास्त्र में लिखी है भाई शरीर आत्मा अलग अलग है, जान लेता है वो, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में ना मिलाना और अपना अंश पर में न मिलाना, ऐसा श्रद्धान नहीं करता। 2 हो गई बात। अब तीसरी बात, आत्म प्रदेश से संबंधित है कि आत्म प्रदेश मेरे को कहीं और नहीं भेजने, मेरे को मेरे तक से। हाँ, देखो भेजने का अर्थ ये है कि अपने को अपने उपयोग को कहीं दौड़ाना नहीं है। आत्म प्रदेश निकलते तो है ही नहीं, शरीर से आत्म प्रदेश निकलते नहीं है। समुद्घात अवस्था को छोड़कर समुद्घात अवस्था में निकलते हैं, मरण हो जाएगा तो निकलेंगे, निकलते नहीं। लेकिन मैं अपनी दृष्टि में अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को, उसको शरीर से भिन्न करके अपने में सीमित कर लूं। मेरा जो ज्ञान फैल रहा है ना, आत्मा के प्रदेश तो निकल नहीं रहे हैं लेकिन ज्ञान फैल रहा है, इसको जान लो, उसको जान लो, इधर उधर सब तरफ ज्ञान फैल रहा है हमारा। शास्त्र के अनुसार भी गोमटसार समझ लिया, ये समझ लिया, तत्वार सूत्र का ज्ञान हो गया, गुणस्थानों का ज्ञान हो गया, गोमटसार कर्म कांड पढ़ लिया, समयसार पढ़ लिया, छेड़ाला पढ़ ली, द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय रत्न, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हमने। अब ये जो बहुत सारे शास्त्र हमने पढ़ लिए, अब कह रहे हैं फैलाए तेरा ज्ञान शास्त्रों में, शास्त्रों के आधार से। अब समेट उसको। ये समेटना कैसा कि इन सबको पढ़ने का मर्म क्या था, इन सबको पढ़ने का सार क्या था कि अपने को पर में नहीं मिलाना और पर को अपने में नहीं मिलाना। ये मिलावट कैसे हो रही है? तो कल हमने कई एग्जाम्पल देकर के बात की थी, आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे ना। मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, अब मैं अलग हूँ और ये काम शरीर का अलग हो रहा है, ये वेद विज्ञान नहीं कर पा रहा है।
दो न्यारी न्यारी चीजों को न्यारा न्यारा नहीं पहचान पा रहा है, ये इसकी भूल है, ये गलत फहमी है इसको। क्या हुआ? अच्छा, कम हो जाती है बीच बीच में। एक सेकंड, अब सही होगा। थोड़ा सा वायर इसका ठीक है, धीरे धीरे हो गई शायद। हाँ, समझने और समझाने वाली बात है। माने समझना ये मेरा काम है और समझाना ये वाणी का काम है, समझाना मेरा काम नहीं। समझाना मेरा, समझाने का भाव करना वो मेरा काम है। समझाने का जो भाव आता है वो भाव पुद्गल को नहीं आता, भाव जीव को आ रहा है। ये समझने के, समझाने का जो भाव आया, बताने का जो भाव आया, बोलने का जो भाव आ रहा है, वो भाव जीव का है। लेकिन उस भाव का निमित्त पाकर जो वाणी निकली, जो शब्द निकले, वो शब्द मेरा नहीं है, उन शब्दों में मेरा काम नहीं है। सोच सोच के बोला जाता है। हम कितना भी सोच करके आए कि क्या बोलना है, बोल नहीं सकते। जो निकलना है सो निकलेगा, अपनी योग्यता से निकलता है। एक एक शब्द जो निकल रहा है वो अपनी योग्यता से निकलता है, अपने आप निकलता है। क्या वाणी निकलनी है, क्या शब्द निकलने हैं, अरे एक एक वस्तु का परिणमन स्वाधीन और स्वतंत्र है। पुद्गल का परिणमन कैसा होगा, हाथ कैसे होगा, उंगलियां कैसे होगी, कैसे हिलेंगी, कैसे परिणमन होगा, कौन सी श्वास अंदर जाएगी और कौन सी बाहर आएगी, उसमें परमाणुओं का अंदर जाना बाहर आना, ये पुद्गल परमाणुओं की कितनी स्वतंत्रता चल रही है। हमें ये पुद्गल द्रव्य का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। ये एक एक बाल, कौन सा बाल सीधा होगा, कौन सा टेढ़ा होगा, कौन सा मुड़ा हुआ होगा, कौन सा बाल काला होगा, कौन सा सफेद होगा, कौन सा आधा काला होगा आधा सफेद होगा, है कौन सा जड़ जाएगा, कौन सा टूट करके भी यहीं रखा रहेगा। एक एक स्वतंत्र है, हमारी चल रही है एक एक बाल में। शरीर पर एक एक झुर्रियाँ चेहरे पर कहाँ कहाँ पड़ रही है, कब कैसी पड़ रही है, कब कौन सी नसों में खिंचाव आ रहा है। भोजन का एक घास मुंह से अंदर जाता है और कैसा परिणमन हो रहा है उसका, आपसे पूछ पूछ करके होता होगा। कौन सी जगह पर निशान होना है, कौन सी जगह पर दाग लगना है, कौन सी जगह पर सफेद रहना है, कौन सी जगह पर काला हो जाना है, नाखून कब बढ़ना है, कितना बढ़ना है, किससे पूछ करके हो रहा है, कौन कर रहा है। ये सब स्वतंत्र है भाई साहब। ये पुद्गलों का काम स्वतंत्र है, मिलावट का काम नहीं होना चाहिए एक दूसरे में। अपने काम को अपना काम समझो और पुद्गल के काम को पुद्गल का काम समझो, और एक दूसरे में मिलावट मत करो। अपने को पर में मत मिलाओ और पर को अपने में मत मिलाओ। देखो थोड़ा बहुत भी ये बाजरे की खिचड़ी बनती है ना आजकल घरों में, मौसम चल रहा है अभी तो है, और उसमें थोड़ा सा कंकर आ जाए, किरकिरी आ जाए तो क्या होता है बोलो। मैंने इतनी सी भी, और वो पूरी खिचड़ी तो पूरी है क्या, मतलब आपके जो बाजरा है ना, वो बाजरा तो पूरा है। जो उसमें मिलावट हुई थी वो मिलावट भी कोई ऐसा नहीं है ये आधा किलो के अंदर पाँव भर कचरा मिला हुआ हो, वो नहीं है। कोई एकाध कण, माने एकाध कण की मिलावट भी खत्म कर देती है मजा, स्वाद खराब हो जाएगा। एकाध दाना भी यदि उसके अंदर कोई धूल का कण आ गया, मिट्टी का आ गया, कोई कंकर आ गया, कुछ आ गया, तो आते ही होता है कभी ऐसा खूब होता है? ये कह रहे हैं ऐसा इतना बारीक ऑपरेशन होना चाहिए कि पर का अंश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पर नहीं, ये पर को मिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो हमने तो पूरा ही मिला रखा है, पर का अंश भी अपने में नहीं मिला। हालत क्या है मैं सही बतलाऊं आपको, वस्तु स्थिति क्या है। वस्तु स्थिति ऐसी है दीपेश जी कि ये जो शरीर है ना, ये कौन सा द्रव्य है, 6 द्रव्यों में से, 6 जाति में से पुद्गल जाति का है, और मैं हूं जीव जाति का। अब ये दोनों की मिली हुई अवस्था है। इन दोनों की मिली हुई अवस्था में ये 2 द्रव्य नहीं है। अब इनमें द्रव्यों की संख्या देखो, जाति अपेक्षा तो 2 द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल। जाति तो 2 हैं, संख्या बतलाओ कितनी है। तो जीव तो 1 है और पुद्गल अनंत है, पुद्गल परमाणु अनंत है और जीव 1 है। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप दिख रहा है दोनों का मिला हुआ, इस ग्रुप में मेरा शेयर कितना है?
अनंतवा भाग। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में मेरा शेयर कितना है? अनंत हिस्से तो हैं पुद्गल के, अनंत शेयर तो, और एक शेयर है मेरा, और वो एक शेयर अपना होने पर भी उस एक में तो अपनापन करता नहीं है। ये कहता है क्योंकि इसमें मेरा भी शेयर है ना, इसलिए मैं पूरे का ही मालिक हूं। आप समझ रहे हो? मैंने पूछा आपके क्या काम है भाई साहब? हमारे ये जो रिलायंस है ना, ये अपनी तो है कंपनी। क्या रिलायंस के मालिक हो आप? क्या? हाँ हाँ। कौन 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 होता है कंपनी का मालिक? कंपनी के शेयर होल्डर तो कंपनी के मालिक होते हैं ना। 10 रुपए का तेरे पास में एक शेयर है। 100 रुपये शेयर की कीमत है, 10 शेयर तेरे पास में है, 1000 रुपये के तेरे पास में शेयर है, और तू अपने आप को उस कंपनी का मालिक कह रहा है। ये अंश मात्र हैं, और अंश मात्र होते हुए तू ऐसा समझ, और भी तो अंश है ना। अभी हम कह रहे हैं शरीर और आत्मा के इस ग्रुप में, इस मिलावट में, जो कि ये अनंत परमाणुओं की और एक जीव द्रव्य, इनकी मिली हुई जो ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय रूपी कंपनी चल रही है। ये जो कंपनी चल रही है, जिस कंपनी में उठना बैठना चलना खाना पीना ये सारी क्रियाएं सब होती हुई सब जो दिखाई दे रही है, इस कंपनी में अपना शेयर कितना? एक। और बाकी सब किसके? पुद्गल के। तो बोलो अपना अधिकार है या नहीं इस पे? तेरा जो मालिकाना हक जता रहा है ना, क्या कोई कीमत नहीं है इसकी? क्या तो ये जो 10 शेयर को लेकर के तू जो समझ रहा है ना कि मैं रिलायंस कंपनी का मालिक हूं, कि सुन, रिलायंस के यदि ऑफिस में जाने की कोशिश करेगा तो यदि ऑफिस बंद हो जाएगा ना, तो ये शेयर दिखा करके तेरे को चौकीदार अंदर नहीं जाने देगा। तो कितना भी कहता रहे कि मैं मालिक हूं, मेरे पास में शेयर है, जाओ जाओ। तुम्हारे पास में यदि ये शेयर है ना, तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ शेयर मार्केट में जाओगे तो 1000 रुपये जरूर मिल जाएंगे। यहाँ तो वो भी नहीं मिलने वाले। क्या वक़्त है उसकी कीमत क्या है? कह रहे यदि आप उसको अपने अंश पर यदि आपकी दृष्टि हो तो आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे, और आपकी दृष्टि यदि कंपनी पर है तो धक्के मिलेंगे। क्या? हाँ, ये दिखा करके सब रिलायंस है, क्या रिलायंस पावर शेयर है सबके हाथों में, सबके पास पड़े हुए 27 शेयर। 2008 के आए हुए शायद। क्या 2008 के आए हुए? 2008 के आए हुए हैं। अरे कुछ नहीं, सबके पास मिट्टी पड़े आए तब से। अभी देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, अंश भी, अंश, या अंश का मतलब समझ में आ गया? शेयर, अंश माने क्या होता है? शेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? अंश। तो अपना अंश शरीर में मिला दिया, और क्या किया? अपना अंश शरीर में मिला करके कि मैं शरीर का मालिक हूं। बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है समझ लो, और उसके लिए आटा लगाया जा रहा है, और पूरे उसमें आटा भरा हुआ है, और हम आए और हमने जेब में से आकर के एक पुड़िया निकाली, कि आटे की नहीं, नमक की, क्या, और उस आटे में नमक डाल दिया, और अभी पूरा मेरा हो गया। क्या कर रहा है? ये इसके ऊपर तेरा अधिकार हो गया, इस शरीर के ऊपर तेरा अधिकार हो गया। ये पुद्गलों का अधिकार है शरीर के ऊपर, इसलिए मिलावट नहीं होनी चाहिए। पुद्गलों को अपने में मत मिलाओ, अपने को पुद्गलों में मत मिलाओ, भेद विज्ञान होवे। पहले पॉइंट में ये बात कह दी थी, भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथनों को नहीं पहचानता, उसको नहीं पहचानता। ठीक है। दूसरे पॉइंट में बात कही, शास्त्रानुसार इन बातों को जान भी लेता है, तो अपना अंश पर में और पर का अंश अपने में, ऐसे मिलावट का काम करता है। फिर देखो तीसरा पॉइंट, और पता है क्या करता है? अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान, क्या लिखा? आत्माश्रित ज्ञानादि, ज्ञान आदि मतलब ज्ञान, दर्शन, सुखवीर आदि, ये तो आत्माश्रित है, और शरीर आश्रित उपदेश और उपवास, शरीर आश्रित उपदेश और उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। ये मिलावट, इसको ये भेद नहीं कर पा रहा कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं।
और ये भेद नहीं कर पाएगा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तुझे अंदाजा नहीं है। तेरे को पहचान करना पड़ेगा कि कौन सा अंश मेरा है और कौन सा नहीं है। जैसे फ्लाइट से आते हैं ना तो बेल्ट पर सामान चलता है। अब बेल्ट पर जब सामान चल रहा है तो उसमें जैसा बैग आपका था, जैसी अटैची आपकी थी, वैसी सामने से आती हुई दिखाई दे रही है। पहचान करके करना काम, उठाना। बिना पहचान किए यदि तू उठा करके ले गया तो नुकसान तो होगा ही क्या, और पकड़ा जाएगा तो जेल भी हो सकती है क्या, सजा भी हो सकती है तुझे। ये गलत काम है ये। तो पहचान का चिन्ह होना चाहिए ना अपने पास में। तो कहा मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है मैं ही तो बोल रहा हूँ, आप कैसे कह रहे हो कि ये काम मेरा नहीं है। मैं साफ साफ बोलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, माइक मेरे सामने लगा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, जो चाहता हूँ वो बोलता हूँ। मुझे पता है तीसरे पॉइंट पर चर्चा चल रही है, तीसरे पॉइंट पर बोल रहा हूँ कि नहीं, यहाँ दो चीज़ें साथ में चल रही है। ज्ञान साथ में चल रहा है, तीन चीज़ें मान लो। ज्ञान साथ में चल रहा है, ज्ञान के साथ साथ में विकल्प साथ में चल रहा है बोलने का। तो ज्ञान मेरा काम है, विकल्प भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन इन ज्ञान और विकल्प के साथ में एक भाषा का निकलना, शब्दों का, वाणी का, ये तीसरा काम हो रहा है। बोले ये जो तीसरा काम है, ये तीसरा काम है पुद्गल का। दो काम मेरे थे, तीसरा काम था पुद्गल का। इन दो काम में भी जो विकल्प था वो राग की क्रिया थी, वो भी मेरा स्वभाव नहीं था, विभाव था, लेकिन उसे अपन ने अपनी पर्याय जान करके अपने खाते में रख लिया उसको। अभी तीसरी चीज तो बिल्कुल भिन्न है ना, तीसरी चीज तो बिल्कुल भिन्न है ना, तो उसका कर्ता धर्तापन मानना ये बहुत बड़ा अज्ञान है, ये अपनत्व मानता है। तीन बातें हो गई। चौथा पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। देखो मैं दो पॉइंट की चर्चा करनी है आज अपने को, चौथा और पांचवा। चौथा पॉइंट, इतने इतने खतरनाक बातें लिखी है। शास्त्रानुसार जीव जीव तत्व संबंधी भूल, शास्त्रानुसार आत्मा की चर्चा करता हुआ भी यह अनुभव नहीं करता कि मैं आत्मा हूं और शरीर आदि मुझसे भिन्न है। बोलो, जैसे और ही की बातें कर रहा हो ऐसे ही शरीर आदि और आत्मा को भिन्न बताता है। क्या कह रहे हैं ये? शास्त्रानुसार बातें बनाता है, शास्त्रानुसार बातें बनाता है। ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, ये स्वाध्याय करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। आपसे भी बात करें तो आप क्या कहोगे? हाँ शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो हम जानते हैं। तो बातें बना रहा है, फील क्या कर रहा है? क्या शास्त्र के अनुसार तो बोलता है, लेकिन तुझे अनुभव में आ रही है क्या ये बात? ये जो वाक्य है ना, ऊपर से नीचे को जोड़ो, शास्त्रानुसार बताता है, शरीर और आत्मा को भिन्न बताता है, शास्त्रानुसार चर्चा करता है, आत्मा की चर्चा करता है। पूरे आत्मा में अनंत गुण हैं, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर से भिन्न हूँ। बातें ही बातें हैं। थोड़ी सी ठंड पड़ती है और फिर सब भूल जाता है आत्मा और शरीर क्या है। बोलो, ठंड लग रही है कि नहीं? अभी थोड़ी थोड़ी तो चालू हो गई। बाइक स्कूटर पर जो लोग आते हैं दूर से, उनको तो लगती है, और पहन करके चलो, ठंड बहुत है। किसको लग रही है ठंड? ये ठंड क्या होता है? ठंड जानते हैं आप? ठंड क्या चीज है? मुझे लग रही है। सुनो, जीव और पुद्गल द्रव्य थे ना, पुद्गल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य के चार मुख्य गुण उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण बनते हैं पुद्गला। 5वें अध्याय का सूत्र है, स्पर्श रस गंध वर्ण बनते हैं पुद्गला। माने पुद्गल में स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होता है, वर्ण होता है। तो स्पर्श ये पुद्गल में है। अच्छा, स्पर्श गुण की 8 पर्यायें कही है मुख्य: हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, गरम और ठंडा। तो ठंड लगी, ये क्या चीज है? ये पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की
शीत नामक पर्याय है, और मानता क्या है, मुझे ठंड लगी। क्या क्या हो रहा है, कितनी बड़ी गड़बड़ हो रही है। अब ठंड किसको लग रही है बताओ? मुनिराजों को ठंड नहीं लगती होगी क्या? लगती शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं ना, ये भेद विज्ञान की धारा चलती है, इसलिए तकलीफ का वेदन नहीं करते। जानते हैं मैं नहीं, वो जानते हैं कि ये जो ठंड का काम है, ये काम शरीर का हो रहा है और मैं इससे भिन्न हूं। ये वेद विज्ञान की धारा अंदर में चलती है। ये शास्त्रानुसार कितनी बातें बनाते हैं हम। मैं तो कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, दीपेश जी बहाने भी बनाते हैं ना, तो शास्त्रानुसार बनाने लग गए। पढ़े लिखे लोगों का, शास्त्र पढ़ने वाले लोगों के बहाने भी कुछ अलग प्रकार के होते हैं। कोई बात यदि आपको समझाई गई और आपको समझ में नहीं आई, पूछी हमने, तो क्या बोल नहीं सकते भाई देखो पंडित जी हमारे तो ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा ही होता है। माने ज्ञानावरणी कर्म के उदय का बहाना बना रहा है। मतलब खूब ज्ञानावरणी कर्म सीख लिया तुमने, आजकल आ नहीं रहे आप, क्या हो गया? क्या बताएं साहब, ऐसे अंतराय कर्म का उदय चल रहा है अपना। आजकल थोड़ा सा अंतराय थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है। क्यों तुम्हें अंतराय दिख रहा है? अब ये क्या है, ये शास्त्रानुसार बातें बना रहा है क्या? क्योंकि ना अंतराय को समझता है, न ज्ञानावरणी कर्म को समझता है। थोड़े से कोई बिजनेस में नुकसान हो जाए, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए, तो असाता की बातें करने लगता है। असाता कर्म का उदय है, बातें शास्त्रानुसार है। क्या बात है, नींद आ रही है? नहीं, जगना तो खूब चाहता हूँ, लेकिन दर्शनावरणी कर्म, निद्रा दर्शनावरणी कर्म का उदय आ जाता है ना, तो कभी कभी थोड़ी बहुत झपकी आ जाती है। मैं भी सोने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, आखिर मंदिर आए हैं तो सोने के लिए थोड़ी ना आए हैं। इतना परिश्रम करके, नहा धो के, तैयार होकर के, इतनी दूर से चल करके यहाँ आए हैं, तो सोने थोड़ी ना आए हैं। तो फिर अब क्या करें? अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है, स्वयं तो महंत बने रहना चाहता है, स्वयं तो अपने आप को निरपराधी घोषित करना चाहता है। सच सच बतलाना, तेरी आने की रुचि थी क्या? कि आलस और प्रमाद के कारण नहीं आया, तो अंतराय का बहाना बना रहा है ना। अब कोई बात नहीं यार, 3 दिन से नहीं जा रहे, अभी 1 दिन और ऐसे ही, अब क्या फर्क पड़ गया? तो कहने का मतलब ये है, शास्त्र के अनुसार कितनी बातें ऐसी हैं जो शास्त्रानुसार बोलते हैं। मैं यदि अभी आप लोगों से बात करूं और आपसे ये कहूं कि बोलो पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख है या नहीं है, तो मुझे मालूम है एक स्वर में सबका जवाब यही आएगा कि सुख नहीं है। क्या सबका यही जवाब आएगा? क्या इनमें कहाँ सुख है? इनमें कहाँ सुख है? इनमें सुख नहीं है। सही सही बतलाओ, जब रसगुल्ला हाथ में होता है और मुंह में जाता है तो कैसा लगता है? कहना अलग बात है, ये जो कथन हमारे द्वारा कहे जा रहे हैं, ये कथन शास्त्रानुसार कथन है। ये कथन हम फील नहीं कर रहे हैं। ठंड का मौसम है, शॉल ओढ़ता है, रजाई ओढ़ करके जब सोता है तो उसमें मजा आता है कि नहीं आता है? बता। तो कह रहा है ना कि पंचेंद्रियों के अंदर विषयों में सुख नहीं है। ये स्पर्शन इंद्रिय का तेरे को सुख लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जब ठंड में रूम में हीटर चला करके बैठता है तो तेरे को फील होता है कि नहीं यार अच्छा लग रहा है? तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय तुझे आनंददायक लग रहा है। और वो बातें करो, कोई जिनवाणी का प्रवक्ता यदि आपसे कुछ बात पूछे तो आप ये कहते हो कि नहीं नहीं इनमें सुख नहीं, इनमें सुख नहीं है। शोभा नहीं देता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ, बोलता कुछ है और मान्यता की बात है। अंदर अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है? पैसे में सुख नहीं है साहब, धन में सुख नहीं है, हमें मालूम है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहीं न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। ये देख लिया ना, अब मत दौड़ना उधर, बोल रहा है ना, सब जग देखियो छान। सारा जगत मैंने छान लिया, सारे जगत को मैंने देख लिया, कहीं न सुख संसार में। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, महलों में सुख नहीं है, धन दौलत में सुख नहीं है, बिजनेस वैभव में सुख नहीं है। अरे साहब हमने सब देख लिया। कि देख लिया तो फिर बार बार में क्यों दौड़ता है तेरा उपयोग उधर? ये तो सुख तो अपने में ही है। ये सुख अपने में तेरे को फील होता है?
ये क्या कह रहे हैं यहाँ देखो आप, शास्त्रानुसार आत्मा की चर्चा करता हुआ, चर्चा आत्मा की कर रहे हैं। अब ये आत्मा की चर्चा करने की जो बात है, ये बात कौन से लोगों की बात होगी? उन लोगों की जो लोग मंदिर भी नहीं आते, उन लोगों की जिनको दिन रात का विवेक नहीं है, उन लोगों की जो जनवाणी की चर्चा करने और पढ़ने वालों के बारे में कहते हैं ये तो निठल्ले लोगों का काम है, ये तो फालतू लोगों का काम है, तो रिटायर्ड लोगों का काम है। हम भी रिटायर होंगे, उसके बाद में देखेंगे, धर्म तो बाद में करने की चीज होती है। उन लोगों के लिए ये बात नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो जनवाणी की चर्चाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, उनके लिए टोडरमल जी कह रहे हैं भूल कहाँ बनी हुई है? भूल कौन से स्टेप पर है? शास्त्रानुसार, जनवाणी में कहे अनुसार, अध्यात्म शास्त्रों में कहे अनुसार आत्मा की चर्चा करता हुआ भी करता है, अनुभव नहीं करता, फील नहीं करता। फील तो यही हो रहा है हमारे को, यार इसमें मजा तो आ रहा है। देखो आप कहने को तो हम यही कहेंगे कि इसमें सुख नहीं है, लेकिन सही बात कहूं मैं, दिल की बात, मजा तो आता है। क्या कुछ भी कहो आप, अच्छा तो लगता है। तो ये अंदर में क्या बैठा हुआ है कि नहीं हाँ देखो हमारी तो रुचि भी नहीं है उधर की, हमारी रुचि तो इसी तरफ की है। आप हमारे ऊपर ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते आप। देखो भाई मैं किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहा हूं क्या, मैं तो एक समष्टिगत कथन कर रहा हूं, सामूहिक कथन कर रहा हूं। क्या पता नहीं पड़ रहा किसकी पीछे बन रही है। हाँ सब अपनी अपनी तरफ देखो, क्या सबको अपनी तरफ देखना है। बात किसकी चल रही, अपने को फील करके देखना है कि हमारी रुचि किधर है। ये कहता है कि मेरी रुचि आत्मा को जानने में, मेरी रुचि अपने को जानने में है, पर में मेरी रुचि नहीं है, भोगों में और विषयों में मेरी रुचि नहीं है। ये बात तो करते हैं, लेकिन भाई आप जानते हैं रुचि किसे कहते हैं? ये कहता है मेरी रुचि तो बहुत है पंडित जी, लेकिन क्या करूं, टाइम नहीं मिल पा रहा आजकल। आजकल क्या करें, थोड़ा बिजी ज़्यादा हो रहा हूँ। रुचि तो बहुत है मेरी, मेरा मन तो वहीं रहता है मंदिर में ही, जैसे मंदिर का टाइम होता है ना, मेरा मन तो वहीं रहता है, लेकिन क्या करूं मैं, वो थोड़ी बैठक की वजह से जाना पड़ गया। वही थी कि बैठक का टाइम, क्या वो इधर का टाइम, अब क्या करें, अब वो ऐसा ही था, लेकिन रुचि तो इधर की है। सुनो, नीतिकारों ने एक सूत्र दिया है, रुचि अनुयायी वीर्य। क्या रुचि अनुयायी वीर्य एक सूत्र है, नीतिकारों का वचन है। जिधर रुचि होती है उधर तेरा पुरुषार्थ काम किए बिना नहीं रहता। इसका अर्थ क्या है? जिधर आपकी रुचि होगी उधर आपका पुरुषार्थ काम करेगा। माने ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी धन कमाने की रुचि नहीं हो और आप दौड़ दौड़ करके प्लानिंग कर रहे हो, दुकान पर जा रहे हो, देर तक खोल रहे हो, टाइम से पहले जाकर के खोल रहे हो, संपर्क कर, इसका मतलब है कि रुचि है उधर की। अभी रुचि जिधर हो, अब आपके सामने दो ऑप्शन है। आपके सामने एक ऑप्शन है यहाँ स्वाध्याय तत्व चर्चा, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में कहीं भी किसी भी जगह का। अब दो में से आपने क्या चुना, बोलो। अब ये तो नहीं चुना इसने मंदिर आने की बात तो, और वो चुन रहा है, चुन वो रहा है और कहता है रुचि इधर की है। तो किसको बेवकूफ बना रहा है? ये बात तो कह रहा है कि इसकी रुचि है, रुचि कह रहा है इधर की और जा रहा है इधर। कमजोरी पे जाना पड़ेगा, क्या कमजोरी पे जाना पड़ेगा। कदाचित ऐसा हो जाए, ज्ञानी के जीवन में भी कदाचित ऐसी स्थितियां बनती है, लेकिन दृष्टि उसकी उधर ही रहती है। माने 6 खंड को जीतने के लिए जाते हुए भी, चाहे चक्रवर्ती सम्राट भरत जी की बात करें, चाहे अपन शांतिनाथ स्वामी, कुंतुनाथ स्वामी, आरनाथ स्वामी, ये 3 तीर्थंकर, 16वें, 17वें और 18वें तीर्थंकर 3 पद के धारी थे ना। चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर तो चक्रवर्ती भी थे, चक्रवर्ती भी बने थे, तो 6 खंड को जीतने के लिए गए होंगे कि नहीं गए होंगे? गए होंगे कि तत्समय चारित्र मोहिनी के उदय से उनकी तत्संबंधी रुचि दिखाई दे रही है। लेकिन युद्ध क्षेत्र के काल में भी, युद्ध पर जाते हुए के काल में भी, बीच बीच में अपनी सेना को, अपने सारे लोगों को, सिपाहियों को, सबको रोककर
एक एक दो दो दिन विश्राम करने के लिए रुक गए, जिन मंदिर स्थापना करने लग गए, मंदिर बनवाने लगे, जगह जगह पर खड़े होकर के सुबह शाम जहाँ सामायिक का समय हो वहाँ बैठ करके सामायिक करने लगे, ध्यान में चले जाते थे, स्वाध्याय अध्ययन अभ्यास ये कार्य जो निरंतर चलते रहते थे, ये बताता है कि उनकी रुचि किधर है। बोलो, हम तो दुबई चले जाएं तो वहाँ जैसे हो जाते, परदेश जाकर के वहाँ जैसे हो जाते हैं, घूमने जाओ तो वहाँ जैसे हो जाते हैं। बोलो वहाँ जाकर के भी नहीं मैं वो थोड़ा सा क्या है वो जो आपका जो चलता है ना व्हाट्सएप पर ऑडियो जो चलते हैं क्या वो सुन लेते हैं थोड़ा सा, वो फिर वो यूट्यूब पर तो आ ही जाता है आपका, तो फिर वो बस है वो यूट्यूब पर सुन लेते हैं, आ जाता है, वो हो जाता है, थोड़ा ले लेते हैं। अब क्या सुनते हो हमें सब पता लगता है, उधर टीवी भी चल रही है, उधर म्यूजिक चल रहा है, इधर खाना खा रहा है, घूम रहा फिर रहा है, बातें कर रहा है, हाँ चल रहा है, थोड़ा बहुत 10-5 मिनट सुन लिया, कुछ सुना कुछ नहीं सुना और हाँ हो गया, सुनते हैं। ये क्या कह रहे हैं यहाँ, अनुभव नहीं करता। किसका अनुभव? वही अपने को आप रूप जानकर अपना अनुभव नहीं करता कि मैं आत्मा हूं। अनुभव नहीं करने का ना, मैं आत्मा हूं और शरीर आदि मुझसे भिन्न है। लगता है ऐसा, चलते समय ऐसा लगता है, बोलते समय ऐसा लगता है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखते समय ऐसा लगता है कि मैं नहीं देख रहा हूँ। आंखें नहीं देखती है, आंखें देखती है, आंख बंद कर लो कुछ नहीं दिख रहा है, आंख खोलो सब कुछ दिखने लग जाता है। तो आंख देख रही है ना, देखने वाला तत्व कोई अंदर बैठा हुआ है। आंख नहीं देखती है, ज्ञान से देखता है। आंखें खुली हो या हो बंद, क्या दिख जाता है? सामने हो पर नजर आती नहीं नजर आती है। सामने रखी हुई चीज हमारे को नजर नहीं आती है और दूर रखी हुई चीज हमारे को नजर आ जाती है। क्या आंखें खा जाती है धोखा, मन नहीं खाता। अंधे को क्या अंधेरे में रास्ता मिल नहीं जाता? बोलो माने आंखों से नहीं दिखाई देवे तो ज्ञान से दिखे। वो कैसे दिख रहा है बतलाओ मेरे को। तो देखने वाला कोई और है, जिससे आप देख रहे हो उससे नहीं दिख रहा है। जैसे आप समझ रहे हो ये इससे दिख रहा है। कान से सुन रहे हो कि ज्ञान से सुन रहे हो? ज्ञान से सुन रहे हो। आप यदि कान से सुनते हो तो वही सुनाई देना चाहिए जो हमारे द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन नहीं, बोलते कुछ है और सुन कुछ लेते हो, ऐसा हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, मैं आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं और शरीर आदि, शरीर आदि, आदि में क्या क्या बातें लगाना सब लगा लो, वो सब क्या है? मुझसे भिन्न है। शरीर आदि मुझसे भिन्न है। प्रकट जुदे धन धामा, जल पै ज्यों जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिले सुतरामा। छह डाला पांचवी डाल सातवां छंद है। जल और दूध के समान दोनों चीजें मिली हुई दिखाई दे रही है। शरीर और आत्मा मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भिन्न भिन्न है। कितनी सुंदर बात कह दी अन्यत्व भावना में। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी तुझे मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, और मैं कह रहा हूं मिले हुए दिखने पर भी भिन्न भिन्न है। जब ये भिन्न भिन्न है तो बोलो ये भिन्न है या नहीं है? अरे तो चौड़े ही भिन्न है क्या? जब ये साथ में, अभी घर भिन्न है कि नहीं है इसको बताने की क्या जरूरत है? घर घर की जगह पर है, हम मंदिर आ गए हैं, चौड़े दिख रहा है ना। ये पत्नी भिन्न है या नहीं है कि वो वहां है आप यहाँ हो, तो अलग अलग दिख रहा है ना। कि गाड़ी, बोले गाड़ी नीचे खड़ी है हम ऊपर हैं, तो चौड़े दिख रहे हैं ना, अलग अलग है। कि कपड़े बदल लेते हैं, ये अलग है और मैं अलग हूं। अभी हम कह रहे हैं ये तो चौड़े अलग दिख रहे हैं, शरीर और आत्मा भी अलग अलग है। तो क्यों जो चौड़े दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, तो उनके साथ में एक में एक हो रहा है। एक में एक दिखने वाले भी एक में एक नहीं है, पृथक दिखाई देने वाले पदार्थों के साथ में एक में एक हो रहा है। ये कैसे बातें कर रहा है? जैसे किसी और की बातें करता हो। बातें आत्मा की करता है क्या? लेकिन आत्मा की बातें ऐसे करता है जैसे किसी और की बातें कर रहा हो। आत्मा कहते ही फील नहीं होता। और अभी कहूँ अज्जू भैया तो मेरी बात चल रही है क्या? माने नाम लेते ही ऐसा लगने लग जाता है मेरी बात चल रही है। किसका नाम लिया? शरीर का। और आत्मा की चर्चा चले तो फिर आत्मा मैं थोड़ी ना, आत्मा तो सभी है।
संजीव गोधा तो मैं हूं और आत्मा, बोले वो तो सब है। भाई साहब ऐसा नहीं, ये फीलिंग की बात है, ये अनुभव के विषय हैं जी। क्या कह रहे हैं यहाँ, जैसे और ही की बातें कर रहा हो ऐसे ही शरीर आदि और आत्मा को भिन्न बताता है, भिन्न बताता है। और देखो दो पार्टियों को भिन्न भिन्न बताए तो इतना मजा नहीं आता, जबकि दो में एक पार्टी अपन खुद नहीं हूं। अभी मैं आपसे कहूं ऑस्ट्रेलिया का और श्रीलंका का मैच चल रहा है, बोलो कौन जीते और हारे, आपको कितना मजा आएगा? एक वो और एक वो, हमें क्या लेना देना। लेकिन उन दो में एक पार्टी अपन हो, जिनसे अपनापन हो। मानो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अब बताओ तो अब क्या होता है? अब तो बैटिंग यदि इंडिया की चल रही है समझ लो, तो हर बॉल अपने को ऐसे लगती है कि अब शॉट लगना चाहिए। तो कैसा लगता है आपको? तो दो में से एक पार्टी जब तक खुद नहीं होंगे तब तक वो फीलिंग नहीं आएगी। अभी हमने शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न बताता है, तो ऐसे समझता है ये शरीर अलग है या आत्मा अलग है, कि नहीं भैया ऐसे ऐसे दो अलग अलग नहीं, शरीर अलग है और मैं आत्मा, मैं शरीर से भिन्न हूं, ऐसे ऐसे फीलिंग हो, ऐसा अनुभव का विषय बने। जैसे और ही की बातें कर रहा हो ऐसे ही शरीर आदि और आत्मा को भिन्न बताता है। 4 पॉइंट हो गए। 5वां, जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है। देखो, क्योंकि जितनी क्रियाएं हो रही थी ये परस्पर निमित्त से हो रही थी, बोलना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, ड्राइविंग करना है, सोना, ये सब परस्पर निमित्त संबंध है भाई। उन्हें दोनों की सम्मिलित क्रिया मानता है, सम्मिलित क्रिया मानता है, यह नहीं जानता। अभी देखो सम्मिलित क्रिया तक की बात करते हैं, कैसे सम्मिलित क्रिया मानता है ये। अब मैंने आपसे पूछा कौन खाता है, बोलो भोजन कौन करता है, तो अब आप कहोगे कि यार आत्मा भोजन तो करता नहीं है, तो शरीर करता होगा। फिर हमने समझाया कि शरीर करता है तो फिर मुर्दे को भी करना चाहिए, तो कहा नहीं शरीर भी नहीं करता है। तो फिर एक बात समझ में आ रही है कि शरीर और आत्मा जब मिले हुए हों तो करता है। यार हमने कहा चल बोलता कौन है, बोलो बोलता कौन है, शरीर या आत्मा? शरीर बोलता है कि आत्मा बोलता है? अब यदि ये बोलने की क्रिया की बात करें तो कहते हैं, देखो तर्क भी देता है, ये कहता है कि अकेला आत्मा यदि बोलता हो तो सिद्ध भगवान शुद्ध आत्मा है, वो बोलने चाहिए। और सिद्ध भगवान तो बोलते नहीं, अकेला आत्मा जहाँ होगा वो तो बोलता नहीं। तो अकेला शरीर जहाँ हो, जहाँ आत्मा नहीं हो, सिर्फ शरीर, डेड बॉडी, बोले वो भी बोलता नहीं। तो इसका मतलब शरीर भी नहीं बोलता। शरीर बोलता हो तो मुर्दे को बोलना चाहिए, और आत्मा बोलती हो तो सिद्ध परमात्मा को बोलना चाहिए। तो कहा शरीर और आत्मा जब दोनों मिले हुए अवस्था में होते हैं तो बोलता है। तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, अनेक क्रियाएं परस्पर निमित्त से होती है, उन्हें दोनों की सम्मिलित क्रिया मानता है, सम्मिलित क्रिया समझ रहा है। जबकि वस्तु स्थिति क्या है ये आगे बता रहे हैं। देखो, यह नहीं जानता, जो नहीं जानता वो वस्तु स्थिति है, जो मानता है वो भूल है। वस्तु स्थिति क्या है? यह नहीं जानता कि यह जीव की क्रिया है, पुद्गल इसका निमित्त है, यह पुद्गल की क्रियाएं, जीव इसका निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। ओहो, चल रहा हूं तो चलने में, बोले चलना ये पुद्गल की क्रियाएं, शरीर की क्रिया हो रही है, और इसमें जीव के भाव निमित्त हैं, जी मेरे भाव निमित्त हैं। चलने का भाव और चलने की क्रिया, तो चलने की क्रिया ये शरीर की क्रिया, ये पुद्गल की क्रिया है, और जीव के भाव निमित्त हैं। जानना, जानना समझना ये जीव का काम है। कि नहीं, आपने बहुत अच्छा समझाया, आपके समझाने से समझ में आया कि सुनो, जीव और पुद्गल की क्रिया को भिन्न भिन्न जानो।
ये साहब आपके वचन सुनकर, आपकी कैसेट सुनकर कितने लोगों के फ़ोन मैसेज आते हैं, ये साहब आपकी ये जो रिकॉर्डिंग सुनकर, आपसे तत्वार सूत्र पढ़ा हमने कि मैंने तो आपको शक्ल से ही नहीं देखा, पहली बार देखा है, कि नहीं आपसे हम कभी मिले नहीं, पहली बार ही मिल रहे हैं, लेकिन हमने तत्वार सूत्र आप ही से सीखा है। गजब हो गया। सुनते रहते हैं लोग, देखते रहते हैं। अब ये क्या कह रहा है, आपसे सीखा है। सुनो सुनो सुनो, जानने का काम ज्ञान का है, वो जीव का काम है। और ये इंटरनेट, ये पुद्गल आदिक, ये मोबाइल आदिक, ये भाषा आदिक, ये शब्द आदिक, ये निमित्त है। काम जीव का और पुद्गल निमित्त, काम पुद्गल का और जीव निमित्त, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं पहचानता। ये इसकी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। पॉइंट समझ में आया क्या, क्या कहना चाह रहे हैं? ये वेद विज्ञान की धारा जब तक नहीं चलेगी तब तक दो काम हो रहे हैं, दोनों के काम न्यारे न्यारे हैं। असली काम किसका है, उस क्रिया का कर्ता कौन है और निमित्त कौन है? ये पुद्गल का काम, ये जीव निमित्त, ये जीव का काम, इसमें पुद्गल निमित्त। तो इनको यदि भेद विज्ञान पूर्वक जाने तो यथार्थ भाव वासन हो, लेकिन ये दोनों की मिश्रित क्रिया मानता है, ये इसकी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। इसको ऐसा सच्चा भाव वासन नहीं हो पाता। हम अपने जीवन से ये जीव अजीव तत्व संबंधी इस प्रकार की भूलों को निकालकर मोक्ष मार्गी होवे। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो